आपके साथ में विलय की है राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी, और यहाँ पे उसके कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, और आपके बगल में राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आपकी पार्टी में विलय किए हैं, आज के समय में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे आप नियुक्त किए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है सभी का। और हमने नियुक्त नहीं किया है क्योंकि आप मेरे अभिभावक हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपकी दोनों लोग की आप आपस में बात हुई थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कारणवश से आउट ऑफ स्टेशन हैं। तो मेरा जो धर्म बनता है कि आप राष्ट्रीय कमेटी के हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो मेरा स्वागत करने का धर्म है। मैं उसी स्वागत के धर्म में उनके जो साथी हैं, जैसे धीरेन्द्र दुबे जी हैं, मरियाऊ बनारस से हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, और ये ज्ञानंद प्रताप सिंह साहब हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, बनाए गए हैं, और ये मोहित कौशिक जी हैं जो बुलंदशहर से हुए आए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। मेरा सिर्फ यहाँ आप लोगों का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के आने से जो हमारा स्लोगन था, बढ़ रहा है कारवां, बदलेगा अंजाम, बदलेगा अंजाम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जो आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे आप इसमें नियुक्त किए गए, सार्वजनिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इसमें आकर के, और क्यों आपने अपनी पार्टी को विलय किया? क्या इसका कारण रहा मुख्य तौर पे, और यहाँ आकर के आपकी भूमिका क्या रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के बंधु, आपको, आपके चैनल को धन्यवाद। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम नारायण चौबे जी के विचारों से, पार्टी के नीतियों से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी हमेशा विकास पे चल रही है। इससे प्रभावित होकर के हम निर्णय लिए कि क्यों न हम लोग एक साथ मिलकर के अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाया जाए। आने वाले 27 चुनाव में हम लोग मिलजुल करके गांव शहर में अपनी पार्टी को मजबूत करके हर हाल में, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जितनी परिश्रम करनी पड़े, इन किन प्रकारेण 27 के चुनाव के बाद हम अपनी स्थिति ऐसी पैदा करेंगे कि सर्वजन हित पार्टी के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस पार्टी में आप आए हैं, तो आगे की भूमिका क्या तय करेंगे आप? हमारी भूमिका क्या होगी? एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी में भूमिका सारा राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है। उनके आदेश, उनके निर्देश पे हम लोग काम करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हमारा अलग से कुछ थोड़ा हो जाएगा पार्टी की लीग से हटके। ठीक है। सर, 2027 के चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं अकरुद्दीन ओवैसी, उनकी AIMN पार्टी। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। तो क्या लगता है कि ऐसे में गठबंधन की जब बात आएगी भाजपा से, तो आप लोग किन मुद्दों पे वैचारिक समर्थन देंगे? क्या मुद्दे होंगे?
हम लोग अभी फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 403 विधानसभा पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे 200 विधानसभा हमारा तैयार हो रहा है। आगे की लड़ाई हम खुद लड़ने के लिए तैयार करेंगे। अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि हम किसी से समझौता करेंगे। समय आने पे जब चुनाव आएगा उस समय की जैसी हमारी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। सर, आपने अपनी पार्टी का विलय किया अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी में, क्या आपको नीतियां अच्छी लगी जो अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी में अपनी एक बड़ी पार्टी को अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी में विलय कर दिया? इतनी अच्छी पार्टी का नाम है सर्वजन हित पार्टी, जहां आज प्रदेश में देश में जातिवाद की धारा बह रही है, वहां हम सर्वजन हित की बात कर रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सर, जैसे कि अगर राजनीति की बात करें तो युवा तय करते हैं, देश में 65% युवा हैं, तो अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। युवा ही देश की रीढ़ होते हैं। एक कहावत है, हम लोग गांव के हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा ही देश में सब कुछ करने वाले हैं, देश का भविष्य है, और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था देना ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनेगी जब हम सत्ता में आ जाएं। सर, जैसा 403 विधानसभा में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो युवाओं को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा? युवाओं को कम से कम 50%। सर, एक सवाल ये आता है कि आज जो देश की स्थिति है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और कुछ लोग कुछ कहते हैं, जबकि नीतियों के तहत हर वर्ग में गरीब व्यक्ति है। तो क्या आपकी पार्टी जाति की जगह हालात सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी, जिससे कि देश के आम और गरीब मजलूम लोगों को सीधा फायदा पहुंचे? देखिए पत्रकार महोदय, एक चीज जान लीजिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है। जो ब्राह्मण देश छोड़ो या किसी अन्य जाति को देश छोड़ो, कोई देश से किसी को निकाल नहीं सकता। ये देश सबका है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। तो इस बारे की बात जो सोच रहा है वो ह्यूमर है। नेपाल में भी नई सरकार की गठन हुई है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला वहाँ के प्रधानमंत्री ने लिया है कि प्राइवेट स्कूलों को बैन करके और जो भी रहेगा सरकारी स्कूलें चलेंगी। जो वहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, किसी नेता का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, इस सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेगा। उस नीति को उस जो फैसला आया उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, नेपाल छोटा देश है, वहाँ ये करना संभव हो गया, वो हमारे यहाँ संभव नहीं है। समान शिक्षा की हम मांग करते हैं। समान शिक्षा हो, सभी, चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का लड़का हो, सबको एक शिक्षा दिया जाए। जिससे कॉन्वेंट का शिक्षा अलग चल रहा है, प्राइमरी का और सरकारी शिक्षा अलग चल रहा है, ये समान होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे है, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस हैं। आप किस पार्टी को अपनी चुनौती समझ रहे हैं चुनाव में? अभी हम अपनी तैयारी में लगे हैं और चुनौती जो सत्ता में रहता है उसी से होता है। 2027 के चुनाव के उपरांत यदि आपकी 15 से 25 लगभग सीटें निकल कर आती हैं और किसी भी पार्टी की सरकार बनने में अधूरा सीटें रह जाती हैं, तो किसको समर्थन देना चाहेंगे वैचारिक सिद्धांत? पत्रकार महोदय, आप हमको काहे को सीमित कर रहे हैं 15 से 17 सीट पे? हम 403 विधानसभा लड़ रहे हैं, तो भविष्यवाणी आप न करें तो अच्छा होगा। लगभग 15 से 25 यदि आए। लगभग नहीं, हम 403 विधानसभा लड़ रहे हैं, तो हम उसमें अधिकतम सीट जीत के आए। जी जी। आपका नाम और परिचय? ज्ञान प्रताप सिंह।
सर, आप अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, किसी भी संगठन का, पार्टी का जो प्रवक्ता होता है वह किसी भी स्तर का प्रवक्ता हो, चाहे वह राष्ट्रीय लेवल का हो, प्रदेश लेवल का हो, मंडल या अपने जिला लेवल का हो, हर प्रवक्ता का सिर्फ एक काम है, अपने पार्टी की नीतियों, रीतियों और विचारों का संरक्षण करना, अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, और यदि किसी भी प्रकार से समाज में उनकी भ्रामकता की स्थिति पैदा की जाती है तो उसका डिफेंड करना, उसका संरक्षण करना प्रवक्ता का मूल काम यही होता है। जी। मौजूदा सरकार को